अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 27 है VSCS 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर 9 बच्चों फाइनल अकाउंट हमने स्टार्ट किया था। तो आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम एक्सरसाइज नंबर 5 इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। इसमें उसने कहा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010। जी बच्चों सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह इसके अंदर भी आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। नाम उसने आपको नहीं दिया हुआ, इसलिए हेडिंग में हम सिर्फ क्या लिखेंगे बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फॉर द पीरियड एंडेड 31 दिसंबर 2010 उसकी डेट गिवन है बच्चों हमारे पास। तो फॉर्मेट बच्चों आपको याद हो चुका होगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करनी, जैसे कैपिटल अकाउंट यहाँ पे हमने नहीं पढ़ा हुआ, ये हमने यहाँ पे नहीं लिखना। बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, ये सारे हमारे एसेट्स हैं, ये यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होंगे। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, सन्डी डेटर्स, सन्डी क्रेडिटर्स, ये हमने कोई भी चीज़ यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करनी। क्लोजिंग स्टॉक ये हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट, जी बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस उसने दिया हुआ है, तो ग्रॉस प्रॉफिट हम प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे लिखते थे क्रेडिट साइड के ऊपर, ये आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट बच्चों उसने आपको दिया हुआ है, कितना आपके पास है जी, ये 64,000 आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपके पास सैलरीज, इंश्योरेंस, प्रिंटिंग चार्जेस, एडवर्टाइजमेंट, डिस्काउंट अलाउड, तो ये सारे बच्चों आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमने प्रॉफिट एंड लॉस में ही लिखने हैं डेबिट साइड के ऊपर। तो ये देखिए जी सैलरीज है 20,000, ये आपके पास डेबिट साइड पे आ जाएगा। सैलरीज 20,000। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों आपके पास है जी इंश्योरेंस 4800, इंश्योरेंस 4800। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है बच्चों प्रिंटिंग चार्जेस 14,000, प्रिंटिंग चार्जेस 14,000 जी बच्चों, प्रिंटिंग चार्जेस आपके पास कितना है जी 14,000। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है बच्चों एडवर्टाइजमेंट 16,000, एडवर्टाइजमेंट 16,000। नेक्स्ट आपके पास है जी डिस्काउंट अलाउड 2400, डिस्काउंट अलाउड आपके पास है जी 2400। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्काउंट रिसीव, जी बच्चों डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम है, ये क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 2000। डिस्काउंट रिसीव्ड इस साइड पे आता है, ये हमारी इनकम है डिस्काउंट रिसीव 2000। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों हमारे पास बैड डेट्स, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 1000, ये यहाँ पे आ जाएगा डेबिट साइड पे। बैड डेट्स 1000। और उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है जी इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये भी हमारी इनकम है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ये हमारे पास क्रेडिट साइड पे आएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना बच्चों 1800 जी बच्चों। बस ये सारी चीज़ें हमने लिख ली हैं। अब इसका बच्चों टोटल करके देखते हैं कौन सी साइड बड़ी है। आपने बच्चों दोनों साइड का टोटल जो है वो अलग-अलग करके चेक कर लेना है जी बच्चों। तो पहले हम क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं 64,000 प्लस 2000 प्लस 1800, ये हमारे पास क्रेडिट साइड है। और इसी तरह से बच्चों ये डेबिट साइड पे आ रहा है 20,000, 4800, 14,000, 16,000, 2400 और 1000, ये आपके पास बच्चों डेबिट साइड का टोटल आ रहा है। तो बच्चों दोनों साइड पे हम क्या लिखेंगे, यही वाला बैलेंस आ जाएगा 67,800, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है। अब दोनों का बच्चों आपने डिफरेंस ले लेना है 67,800 और 58,200। तो ये बच्चों कौन सी साइड छोटी है, डेबिट साइड, ये वाली साइड छोटी है, तो यहाँ पे ये डिफरेंस आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा बच्चों नेट प्रॉफिट। क्या आएगा बच्चों, नेट प्रॉफिट। तो ये बच्चों हमारा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन किए जी बच्चों। इसके साथ साथ आपने एक फॉर्मेट याद करना है आज बैलेंस शीट का जी बच्चों। जैसे आपने पीछे दो फॉर्मेट याद किए थे ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस, वैसे ही आज आपने बच्चों ये बैलेंस शीट का हमारा लास्ट फॉर्मेट है, ये आपने याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इंशाल्लाह हम जो है वो बैलेंस शीट भी बनाएंगे। इसके अंदर भी सबसे पहले आपने कंपनी का नाम लिखना होगा,
फिर बैलेंस शीट और फिर एज ऑन उसकी डेट आ जाएगी। इसके अंदर बच्चों ये दो साइड्स बनेंगी, एक एसेट साइड्स होती है और एक आपके पास लाइबिलिटी साइड्स होती है। तो एसेट साइड के ऊपर आपने बच्चों क्या लिखने हैं, सबसे पहले आपने लिखने हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर आपके पास कौन कौन सी चीज़ें आएंगी ये बच्चों, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स। ये बच्चों डेटर्स हमने पढ़ा था, वो लोग इनको उधार पे चीज़ें सेल की जाती हैं। डेटर्स का ही बच्चों ये दूसरा नाम है अकाउंट रिसीवेबल्स, इसको डेटर्स को ही वो अकाउंट रिसीवेबल भी कहते हैं। तो बच्चों इसके साथ साथ इसके कुछ और नाम भी हैं, मैं वो इसमें लिख देता हूँ। इसको वो ट्रेड रिसीवेबल भी लिख सकता है और इसको वो बुक डेट्स भी लिखता है समटाइम, बुक डेट्स, ये इसी के ही नाम है। तो ये डेटर के ही डिफरेंट नाम है बच्चों, अकाउंट रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल या बुक डेट्स। इसके साथ साथ बच्चों बिल रिसीवेबल, नोट रिसीवेबल। तो बच्चों सिंपल आप याद रखिए किसी भी चीज़ के साथ ये लिखा हो रिसीवेबल, वो आपका करंट एसेट की ही हेडिंग में आएगा। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंस ऐसे एक्सपेंस जो हमने एडवांस में पे कर दी होती है। आउटस्टैंडिंग इनकम, ऐसी इनकम जो हमने अभी रिसीव करनी है, मतलब काम कर लिया लेकिन पैसे अभी रिसीव नहीं हुए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी। जी बच्चों जस्ट आपने ये सारी चीज़ें इसी तरह से इनके नाम बस याद रखने हैं कि करंट एसेट्स में ये चीज़ें आएंगी। अच्छा बच्चों इसमें आपने क्या करना है, फर्स्ट कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, ये दो तीन चीज़ें आपने इस तरतीब से लिखनी है। बाकी जो चीज़ें नीचे दी हैं वो ऊपर नीचे भी हो जाए तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन सबसे ऊपर आपने कैश इन हैंड और कैश एट बैंक लिखना है, ये बात बस ध्यान से रखिएगा। इसके अलावा बच्चों नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग आएगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसमें जो है वो इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। इन्वेस्टमेंट बच्चों दो किस्म की होती है, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म होगी तो वो करंट एसेट्स में आ जाएगी, लॉन्ग टर्म होगी तो वो आपने अलहदा से हेडिंग देनी है आगे उसकी और उसमें आपने लिख देना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसकी पहचान क्या होगी वो क्वेश्चन के अंदर जब आएगा मैं आपको बता दूँगा। इसके अलावा बच्चों नेक्स्ट हेडिंग आएगी फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर बच्चों ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, मोटर ट्रक, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट। जी बच्चों ये सारे जो है वो हमारे फिक्स्ड एसेट कहलाते हैं। दूसरी साइड पे बच्चों आपके पास यहाँ पे हेडिंग आएगी करंट लाइबिलिटी। उसके अंदर आपने क्रेडिटर्स, अकाउंट्स पेबल, बिल्स पेबल और इसी तरह से बच्चों जैसे मैंने आपको पीछे बताया अकाउंट रिसीवेबल। जी बच्चों इसी तरह से अकाउंट्स पेबल और इसका दूसरा नाम ट्रेड क्रेडिटर्स, इसको वो ट्रेड क्रेडिटर्स भी लिख सकते, ठीक हो गया। बिल्स पेबल, नोट्स पेबल, सेम ऐसे ही रिसीवेबल मैंने बताया किसी भी चीज़ के साथ रिसीवेबल आ जाए वो करंट एसेट्स में आएंगे, और अगर किसी भी चीज़ के साथ पेबल आ जाए जैसे यहाँ पे दो तीन चीज़ों के साथ, इनके अलावा भी अगर किसी चीज़ के साथ पेबल आ जाए तो वो आपकी करंट लाइबिलिटी की ही हेडिंग में आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, रेंट ड्यू, ओइंग, अनपेड इंटरेस्ट। अच्छा बच्चों ये सारी चीज़ें इस साइड पे आएंगी, ये आपने इनके नाम याद कर लेने अच्छी से। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के अंदर आपके पास लोन और मॉर्टगेज। मॉर्टगेज बच्चों मतलब हमने कोई चीज़ गिरवी रखवा के कोई कर्जा वगैरह लिया उसको मॉर्टगेज कहते हैं। इसके अलावा ऑनर्स इक्विटी आपके पास यहाँ पे आएगा। ऑनर्स इक्विटी के अंदर आपने बच्चों कौन कौन सी चीज़ें लिखनी है, कैपिटल, इसमें आपने प्लस करना है नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका टोटल करना है और उस टोटल में से आपने लेस करना है ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इनकम टैक्स। तो बच्चों ये आपने जो है ना फॉर्मेट ये आपने आज याद करना बहुत अच्छे तरीके से, इसको याद करके आपने लिखना ज़रूर है। ये बच्चों फुल बैलेंस शीट है, ये हर क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी, इनमें से चंद चीज़ें क्वेश्चन के अंदर आएंगी, लेकिन आपको ये सारी चीज़ों का पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमने कौन सी साइड पे रिकॉर्ड करनी। क्लियर हो गया? तो आज आपने एक तो क्वेश्चन करना है और उसके साथ साथ ये फॉर्मेट याद करके इसको लिखना आपने ज़रूर है। जब तक आप इसको याद करके लिखेंगे नहीं आपको ये याद नहीं होगा। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स के अंदर भी बताया था वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पेपर में क्वेश्चन इस चैप्टर में से आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो बच्चों आज आपने क्या करना है कि आपने मज़ीद काम करना है। अब आपने हर लेक्चर के अंदर जब आप लेक्चर सुन ले तो बच्चों आपने नीचे जाके कमेंट सेक्शन के अंदर जो है ना अपना नाम लिख के उसके आगे प्रेजेंट ज़रूर लिखना है, क्योंकि आपकी अटेंडेंस रिपोर्ट जो है वो कॉलेज में डेली बेसिस पे अब सबमिट होगी। तो अगर आप लेक्चर सुन लेते हैं और नीचे जाके कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख के प्रेजेंट नहीं लिखते तो आपकी जो है वो अटेंडेंस अब्सेंट मार्क होगी। तो बच्चों अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगाइएगा
कमेंट सेक्शन में जाके। तो अब आपने बच्चों हर लेक्चर के अंदर जो है ना अपनी अटेंडेंस लगानी। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आए तो बच्चों ज़रूर पूछिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।